और उस घर में ईर्ष्या और द्वेष ही रहता है। अलग अलग जाति से निकले हुए लोगों के और उनके बने हुए पीर, उनके बने हुए भगवान, उनके बने हुए साधु संतों के फूल और मालाएं अपने गले में पहनते हैं। अरे जिस समाज को खुद ब्रह्मा जी अपने हाथों में रखते हो, उसको किसी दूसरे फूल की जरूरत कहां पड़ गई? और जिस समाज ने ब्रह्म समाज में जन्म लिया है, उस ब्राह्मण कुल में जन्म ले हुए किसी व्यक्ति पर दूसरे किसी जाति के बने हुए देव का असर नहीं होता। ये शास्त्रों में लिखा हुआ है, क्योंकि ब्राह्मण तो खुद देववंश होता है। इसलिए किसी जाति में कोई छोटा मोटा देव हुआ है तो हम उनका सम्मान करते हैं, कोई अपमान नहीं करते हैं। लेकिन मेरे समाज के ऊपर उन देवों का असर नहीं है, क्योंकि हम तो खुद ब्रह्मा के अवतार है, ब्रह्मा के अंश हैं। और हमको तो ऐसे दिव्य संत खेताराम जी बाबूजी जैसे हमारे साथ में, तुलसीराम जी जैसे हमारे साथ में, हमको दूसरे देवों पर कहां आधार में रहने की जरूरत है। गांव में बहुत सारे बुजुर्ग बैठे होते हैं और हर बार आदमी जाता है, किसी को मिलता है, किसी को नहीं मिलता है। तो 4 बार आप मिलोगे और 5वीं बार नहीं मिलोगे तो सारे बुजुर्ग बैठ के कहेंगे कि ये बिगड़ेल औलाद किसकी है। मंदिरों में घूमने की बजाय ब्रह्म धाम के प्रति आस्था रखो और यहां अपना माथा टेको। जीवन में कभी कोई संकट नहीं आएगा, ये विश्वास जीवन में बना करके रखो। तो ये जो अंधविश्वास है हमारे घरों में, जो तरह तरह की फूल, तरह तरह की तस्वीरें और तरह तरह की चढ़ी हुई है। 20 साल का लड़का मेरे परिवार में, मैं दूसरों पे नहीं कह रहा हूं, सगाई नहीं होती, क्योंकि पूरे समाज में बात है कि साहब लड़का ने तो आकलो में हो तो साहब घूमे। ये वास्तविकता है। 22-23 साल की बच्ची बहन, उसकी सगाई नहीं होती, साहब अन्नो डील खराब है, तो बूटी आवे तो घूमे, अन्ने बावसी आवे तो तगला कैसा। हमारे घर में कोई 2 रोग थोड़ी लेकर आड़ो। ये वास्तविकता है, सत्य है ये समाज के अंदर। छोटी छोटी बातों पे घूमना शुरू कर देते हैं। इसलिए आप सबसे मेरा निवेदन है, इन अंधविश्वासों से बाहर निकले। जो बुजुर्ग और जो भाई यहां बैठे उनसे भी मेरा निवेदन है, भाई भाई में प्रेम रखें, परिवार में प्रेम रखें। अगर परिवार में प्रेम होगा तो समाज में प्रेम होगा। भाई भाई का मुंह नहीं देखता है, भाई भाई से बात नहीं करता है। भाई के स्कॉर्पियो ले ली तो ईर्ष्या होती है, भाई के गाड़ी आ गई तो ईर्ष्या होती है। और मंदिर में जाकर के वहां 5-5 लाख के इंडे चढ़ाते हैं तो वो कोई आपको लाभ नहीं मिलने वाला है। जब तक भाई से प्रेम से बात नहीं करोगे, परिवार में प्रेम नहीं रहेगा, परिवार में संस्कार नहीं रहेंगे, तब तक हजारों मंदिरों में चले जाओ, उसका कोई लाभ नहीं होने वाला है। भाई भाई से प्रेम रखें, परिवार में अपनत्व रखें। जो बहनें समाज में खड़ी हुई है, उन बहनों को सही संस्कार मिले, ये माताओं का दायित्व बनता है। और वो सही संस्कार संतों के द्वारा मिलेगा, कहीं इधर उधर घूमने से नहीं मिलेगा। उसको कैसा पहनना चाहिए, कैसा खाना चाहिए, कहां जाना चाहिए, कैसे उठना चाहिए, मोबाइल का कितना उपयोग करना चाहिए, ये सारी जो देश भर के अंदर जितनी विसंगतियां फैली है, उसमें से मेरे समाज की बहन बेटी सुरक्षित कैसे निकले, इसकी चिंता भी हम सबको करनी पड़ेगी। इसलिए आज इस अवसर पर हम सब लोग यहां उपस्थित हुए हैं। मेरा विशेष युवाओं से निवेदन है, अपने जीवन का सदुपयोग करना है तो ब्रह्मधाम के प्रति समर्पित होना पड़ेगा। हर पूर्णिमा को यहां उपस्थित होना पड़ेगा, हर महीने 2 महीने में यहां आना पड़ेगा। और जैसा पूज्य महाराज जी ने एक देश भर के अंदर एक उदाहरण खड़ा किया है कि हर पूर्णिमा को पहले लोगों के द्वारा वेटर ला करके पैसे देकर के भोजन परोसा जाता था। उन वेटर किस जाति का है, उसका क्या लेना देना है, समाज से कोई लेना देना नहीं था। लेकिन पूज्य महाराज जी ने ऐसी दिव्य शक्ति हम सबको दी कि आपने कहा कि हर पूर्णिमा को मेरे समाज के युवा आकर के यहाँ पुरस्कारी करेंगे। उसके मन में भाव होगा कि मैं मेरे पिता को भोजन करवा रहा हूं, मैं मेरी मां को भोजन करवा रहा हूं, मैं मेरी बहन को भोजन करवा रहा हूं, मैं मेरे भाई को भोजन करवा रहा हूं। और सबसे बड़े ताजुब की बात, आज 6 महीने तक भी अगर किसी को नंबर लगाना है तो गांवों का नंबर नहीं लगेगा। इतनी बड़ी फौज पूर्णिमा को सेवा करने वाली खड़ी हो गई है। ये भी संतों का आशीर्वाद है। शिक्षा क्षेत्र में पूज्य महाराज जी लंबे समय से काम कर रहे हैं। जो भी भाई बंधु या विराजमान है जो अपनी कमाई करते हैं, उनसे मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, करबद्ध निवेदन है, इस वेदों और शास्त्रों में चले जाना। अगर आपको यह विश्वास नहीं तो दुनिया में बड़े से बड़े संत के पास चले जाना और उनको पूछना कि शास्त्रों में यह कहीं लिखा हुआ है कि मैंने जितना धन कमाया उसका 1%, 2%, 5% मैं समाज के लिए खर्च करूं, तो वो आपको यही कहेंगे कि ये सबसे पहली लाइन है वेदों में। तो जो शिक्षा की ज्योति को महाराज जी ने हाथ में लिया है, उसमें भी हमारा कहीं के अंशदान होना चाहिए। इसकी चिंता भी हम सबको करनी पड़ेगी। हम सब लोग समर्पित भाव से नित्य यहाँ पर आए, यहाँ अपने समर्पण भावों को अर्पित करें, समाज को आगे बढ़ाने में सहयोग दें, किसी की ईर्ष्या नहीं करें, किसी से जलन नहीं करें, समाज में किसी भी गोत्रवाद में, क्षेत्रवाद में नहीं उलझे, इससे बाहर निकलें।
ये जो गोत्रवाद और क्षेत्रवाद ये समाज को खत्म करता है। वो सिरोही रो है, वो जालोर रो है, वो भिनमाल रो है, वो बाड़मेर रो है, वो पाली रो है, वो जोधपुर रो है, वो बीकानेर रो है, दुनिया रे कोई भी कोना में बैठो आदमी राजपुरोहित है तो वो हमारा भाई है और वो सबसे पहले हमारे घर का हिस्सा है। ये छेवड़े ऊंचा है, जागीरवाड़ ऊंचा है, राजगुरु ऊंचा है, पोदरवाड़ ऊंचा है, इस गोत्रवाद से बाहर निकलो। हमारे लिए ऊंचा एक ही है, वो है ब्रह्मधाम आसोतरा, इससे ऊंचा कोई नहीं है। हमारे लिए एक ही गोत्र है, वो है ब्रह्मा जी की गोत्र। इसलिए हम सब लोग राजपुरोहित है। समाज के क्षेत्रवाद, गोत्रवाद, इन सब विसंगतियों से बाहर निकल करके समाज को एक बनावें, समाज को संगठित रखें, समर्पित भाव से काम करें और जो भी संतों का आशीर्वाद और आदेश मिलता है उसकी पालना सबसे पहले होनी चाहिए। माँ बाप और माँ बाप के बाद कोई है तो वो हमारे ये दिव्य संत है। इतना ही आप सबके श्री चरणों में निवेदन करता हूं। प्रणाम।